महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए थे। अपने 100 पुत्रों के शवों के बीच खड़ी गांधारी ने असहनीय पीड़ा में श्री कृष्ण से कहा था कि जैसे उनके सामने कुरुवंश का विनाश हुआ है, वैसे ही एक दिन श्री कृष्ण के सामने उनके यादव कुल का भी नाश होगा। कुरुक्षेत्र युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद वह समय निकट आने लगा। समुद्र से घिरी द्वारका अब भी समृद्ध थी। वहां ऊंचे महल, सुंदर मार्ग, विशाल सभाएं और शक्तिशाली यादव वीर थे। उनके पास धन, बल और श्री कृष्ण का संरक्षण था, पर यही सुरक्षा धीरे धीरे उनके अहंकार का कारण बन गई। एक दिन द्वारका आए महान ऋषियों के साथ यादव कुमारों ने अनुचित मजाक किया। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वस्त्र पहनाकर गर्भवती जैसा बनाया और ऋषियों से पूछा कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से उनका छल समझकर कहा कि इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल उत्पन्न होगा, जो पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर कुमारों का हंसी मजाक भय में बदल गया। सांब के पेट से वास्तव में लोहे का एक भारी मूसल प्रकट हुआ। जब यह समाचार राजा उग्रसेन और अन्य यादवों तक पहुंचा, तो सभी चिंतित हो उठे। मूसल को नष्ट करने का आदेश दिया गया। उसे घिस-घिस कर महीन चूर्ण बना दिया गया और वह चूर्ण समुद्र में फेंक दिया गया। केवल लोहे का एक छोटा सा कठोर टुकड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया। उसे भी समुद्र में फेंक दिया गया। यादवों को लगा कि संकट समाप्त हो गया, लेकिन जो होना तय था उसके साधन स्वयं प्रकृति तैयार कर रही थी। समुद्र की लहरों ने मूसल के चूर्ण को तट पर पहुंचा दिया। उसी चूर्ण से तट के आसपास एरक नामक घास उग आई। बचा हुआ लोहे का टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। बाद में वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी। उसके पेट से निकले लोहे के टुकड़े को एक शिकारी ने अपने बाण की नोक बना लिया। उस शिकारी का नाम जरा था। द्वारका में अशुभ घटनाएं बढ़ने लगीं और श्री कृष्ण समझ गए कि यादव कुल अपने अहंकार और आपसी संघर्ष से नष्ट होने वाला है। उन्होंने सभी को प्रभास तीर्थ जाकर स्नान, दान और धार्मिक कर्म करने का निर्देश दिया। वहां उत्सव जैसा वातावरण था, पर निषिद्ध मदिरा के सेवन से यादवों के पुराने विवाद उभर आए। कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं को लेकर कटु वचन होने लगे और छिपा हुआ विनाश सामने आने लगा। सात्यकी ने कृतवर्मा पर आरोप लगाया कि उसने अश्वत्थामा के साथ मिलकर रात में सोए हुए उपपांडवों और पंचाल वीरों की हत्या में सहायता की थी। कृतवर्मा ने प्रत्युत्तर में सात्यकी के पुराने कर्मों पर प्रश्न उठाया। शब्दों का संघर्ष शीघ्र ही हथियारों के संघर्ष में बदल गया। क्रोध में सात्यकी ने तलवार उठाकर कृतवर्मा की हत्या कर दी। कृतवर्मा के समर्थक सात्यकी पर टूट पड़े। प्रद्युम्न सात्यकी की रक्षा के लिए आगे आए। कुछ ही समय में वह स्थान जहां यादव तीर्थ और प्रायश्चित के लिए आए थे, युद्ध भूमि बन गया। यादवों के पास उपलब्ध अस्त्र शस्त्र समाप्त होने लगे, तो उन्होंने समुद्र तट पर उगी एरक की घास उखाड़ ली। लेकिन जैसे ही वह घास उनके हाथों में आई, उसके तिनके लोहे के मूसलों के समान कठोर हो गए। वही मूसल जिसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया था, अब हजारों तिनकों के रूप में लौट आया था। भाई ने भाई पर प्रहार किया। पिता के सामने पुत्र गिरा। मित्रों ने एक दूसरे को मार डाला। नशे, क्रोध और शाप से घिरे यादव यह समझने की अवस्था में नहीं थे कि वे अपने ही कुल को समाप्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपने सामने अपने पुत्रों, पौत्रों, संबंधियों और प्रिय यादव वीरों को गिरते देखा। उन्होंने कई बार संघर्ष को रोकने का प्रयास किया, लेकिन काल की गति अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं थी। जब यादव उन पर और उनके निकट उपस्थित लोगों पर भी आक्रमण करने लगे, तब श्री कृष्ण ने भूमि से एरक का एक तिनका उठाया। उनके हाथ में आते ही वह भी लोहे का मूसल बन गया। उन्होंने उससे उन उन्मत्त यादवों का अंत किया
जो एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू थे। यादव कुल के विनाश से विरक्त होकर बलराम जी एक शांत स्थान पर वृक्ष के नीचे योग में लीन हो गए। श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर देखा कि उनका मन संसार से पूर्णतः अलग हो चुका है। परंपरा के अनुसार उनके मुख से शेषनाग का दिव्य श्वेत स्वरूप प्रकट होकर समुद्र की ओर चला गया। बलराम जी का पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका था। अपने बड़े भाई के प्रस्थान के बाद श्री कृष्ण समझ गए कि उनका समय भी निकट है। उन्होंने सारथी दारुक को द्वारका जाकर समाचार देने और अर्जुन को बुलाने भेजा ताकि वह स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों की रक्षा कर सके। इसके बाद श्री कृष्ण अकेले वन की ओर चले गए। श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग मुद्रा में बैठ गए। उनके चरण, जिन्होंने गोकुल की धूल को पवित्र किया, काले नाग के फनों पर नृत्य किया और कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ पर खड़े रहे थे, दूर से हिरण के अंग जैसे दिखाई दे रहे थे। उसी वन में जरा नामक शिकारी शिकार खोज रहा था। झाड़ियों के बीच लालिमा देखकर उसने उसे हिरण समझा और उसी बाण से लक्ष्य साधा, जिसकी नोक समुद्र से मिले लोहे के टुकड़े से बनी थी। बाण श्री कृष्ण के चरण में लगा। पास पहुंचकर जरा ने देखा कि वहां कोई हिरण नहीं, बल्कि दिव्य प्रकाश से घिरे श्री कृष्ण बैठे हैं। वह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और दंड मांगते हुए क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि वह केवल उस पूर्वनिश्चित घटना का माध्यम बना है। उन्होंने उसे क्षमा कर आशीर्वाद दिया। जरा ने उनके चेहरे पर पीड़ा से अधिक शांति देखी। श्री कृष्ण ने आंखें बंद की और योग में स्थित होकर अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान किया। समाचार मिलते ही अर्जुन द्वारका और प्रभास पहुँचे। जहाँ कभी यादव वीरों की सभाएं लगती थीं, वहाँ अब शोक और विनाश था। प्रभास तट पर वीरों के शव पड़े थे। बलराम जी, श्री कृष्ण और वृद्ध वसुदेव शरीर त्याग चुके थे। अर्जुन ने सभी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। चारों ओर विलाप था। महाभारत की कथा इसके बाद द्वारका के डूबने और बचे लोगों को सुरक्षित ले जाने का वर्णन करती है, लेकिन ओडिशा की प्राचीन जगन्नाथ परंपरा यहीं से नया मोड़ लेती है। इस परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण के शरीर को चंदन और सुगंधित लकड़ियों की चिता पर रखा गया। अर्जुन ने अग्नि प्रज्वलित की, लेकिन एक दिन और एक रात तक जलने के बाद भी शरीर का एक दिव्य अंश भस्म नहीं हुआ। अर्जुन व्याकुल हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई कि यह साधारण शरीर नहीं है और अग्नि इसे पूरी तरह जला नहीं सकती। उस दिव्य अवशेष को समुद्र में प्रवाहित करने का आदेश मिला, क्योंकि भविष्य में वही नील पर्वत के क्षेत्र में पूजा प्राप्त करेगा। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उस अवशेष को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। परंपराओं में उसे श्री कृष्ण का हृदय, नाभि से जुड़ा दिव्य अंश या आगे चलकर ब्रह्मा पदार्थ कहा गया। उसका वास्तविक स्वरूप आज भी जगन्नाथ मंदिर की गुप्त मान्यताओं में शामिल है। इतना निश्चित है कि वह दिव्य अंश नष्ट नहीं हुआ, बल्कि रूप बदलकर समुद्र की लहरों के साथ पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने लगा। जिस शिकारी जरा के बाण से श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अंतिम क्षण आए थे, ओडिशा की परंपरा में कहा जाता है कि उसको संकेत मिला कि वह समुद्र में प्रवाहित किए गए उस दिव्य अवशेष की खोज करे और यह देखे कि वह कहाँ पहुँचता है। जरा समुद्र तट के सहारे आगे बढ़ने लगा। दिन बीतते गए। वह कभी उस दिव्य अवशेष को लहरों के बीच देखता और कभी वह उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता। कुछ लोक परंपराओं में कहा गया कि समुद्र से निकला दिव्य अवशेष एक चमकते हुए पवित्र पदार्थ या शिला जैसा दिखाई दिया। कुछ कथाओं में वह धीरे धीरे काष्ठ के रूप में परिवर्तित हुआ। जरा ने उसे सामान्य वस्तु नहीं माना। उसने वन के फल, पत्ते और जल अर्पित करके उसकी पूजा आरंभ कर दी। समय आगे बढ़ता गया। पीढ़ियां बदलती गईं। जरा से जुड़ी यह गुप्त भक्ति वनवासी परंपराओं में सुरक्षित रही। जो भगवान मथुरा में कृष्ण थे,
द्वारका में द्वारकाधीश थे, वही आगे नील पर्वत पर नीलमाधव और फिर जगन्नाथ के नाम से पूजे जाने वाले थे। लेकिन अभी उनकी पूजा गुप्त थी। घने वन के भीतर एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में राजाओं और नगरों के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ रोहिणी कुंड था, कल्प वृक्ष था और नील पर्वत की छाया में एक वनवासी भक्त भगवान नीलमाधव की सेवा करता था। उस भक्त का नाम था विश्ववसु। और दूर मालवा के राज्य में एक राजा भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन की खोज में व्याकुल था। उस राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। यहीं से भगवान नीलमाधव की खोज और पुरी धाम की स्थापना की महान कथा आरंभ होती है। विश्ववसु एक सरल वनवासी और नीलमाधव के निष्कपट भक्त थे। वे प्रतिदिन गुप्त मार्ग से जंगल पार कर रोहिणी कुंड पहुंचते और वनफल, फूल, जड़े तथा जल अर्पित करते। विश्ववसु जानते थे कि नीलमाधव स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। उन्होंने यह रहस्य छिपाए रखा क्योंकि उन्हें भय था कि बाहरी लोगों या किसी राजा के आने से वन की शांति भंग होगी और भगवान को वहां से ले जाने का प्रयास किया जाएगा। उसी समय दूर पश्चिम दिशा में मालवा अथवा अवंती क्षेत्र पर राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न के पास सब था, फिर भी उनके मन की एक इच्छा अधूरी थी, भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन। वे ऐसे दिव्य स्थान की खोज में थे जहां भगवान जागृत स्वरूप में विराजमान हो। एक दिन दरबार में एक वृद्ध तीर्थयात्री ने बताया कि पूर्व दिशा में समुद्र के निकट पुरुषोत्तम क्षेत्र के नील पर्वत पर भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में गुप्त रूप से विराजमान हैं। उनका स्थान दुर्गम है और उसका मार्ग केवल एक शबर भक्त जानता है। राजा इंद्रद्युम्न ने नीलमाधव की खोज में सेवकों और विद्वान ब्राह्मणों के कई दल भेजे, लेकिन कोई निश्चित समाचार नहीं मिला। अंततः उन्होंने यात्रा कुशल ब्राह्मण विद्याप्ति को बुलाया। राजा ने उनसे पूर्व दिशा में जाकर नीलमाधव का पता लगाने का आग्रह किया। विद्याप्ति नदियां और घने जंगल पार करते हुए कई सप्ताह बाद उत्कल पहुँचे। उन्होंने साधुओं और ग्रामीणों से नीलमाधव के बारे में पूछा, लेकिन अधिकांश लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। कुछ ने बताया कि जंगल में एक शबर प्रमुख प्रतिदिन किसी गुप्त देवता की पूजा करने जाता है। यह संकेत पाकर विद्याप्ति विश्ववसु की शबर बस्ती तक पहुंच गए। विद्याप्ति ने स्वयं को दूर देश से आया ब्राह्मण यात्री बताकर विश्ववसु से आश्रय मांगा। विश्ववसु ने उनका आत्मीय स्वागत किया और अपने सरल वनवासी परिवार में ठहराया। उनकी बुद्धिमान और विनम्र पुत्री ललिता अतिथि की देखभाल करती थी। विद्याप्ति ने नीलमाधव के विषय में सीधे प्रश्न न करके धीरे धीरे परिवार का विश्वास जीता। उन्होंने देखा कि विश्ववसु प्रतिदिन भोर से पहले निकलते और लौटते समय उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती तथा वस्त्रों पर दुर्लभ फूल दिखाई देते। पूछने पर विश्ववसु ने बात टाल दी, लेकिन विद्याप्ति समझ गए कि उनका गुप्त जाना नीलमाधव की पूजा से जुड़ा है। ललिता और विद्याप्ति के बीच स्नेह बढ़ा और विश्ववसु की अनुमति से उनका विवाह हुआ। परिवार का सदस्य बनने के बाद भी विद्याप्ति से नीलमाधव का रहस्य छिपा रहा। राजा इंद्रद्युम्न का आदेश स्मरण रखते हुए उन्होंने ललिता से विश्ववसु की दैनिक यात्राओं और दिव्य सुगंध का कारण पूछा। ललिता ने बताया कि उसके पिता गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्याप्ति ने केवल दर्शन की इच्छा जताई। ललिता की प्रार्थना पर विश्ववसु तैयार हुए, पर शर्त रखी कि मार्ग भर विद्याप्ति की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। गुप्त रास्ता पहचानने के लिए ललिता ने उनके वस्त्र में छेद करके सरसों अथवा तिल के बीज बांध दिए, जो चलते समय मार्ग में गिरते रहे। विश्ववसु विद्याप्ति को कठिन वनमार्ग से नीलमाधव के स्थान तक ले गए। पहुंचकर उन्होंने पट्टी खोली तो विद्याप्ति ने रोहिणी कुंड, कल्पवृक्ष और नीलमणि समान चमकते भगवान नीलमाधव का दिव्य स्वरूप देखा। वे भावविभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। कथा में वर्णन मिलता है कि उसी समय एक कौआ उड़ते हुए वहां आया। वह कल्पवृक्ष की शाखा पर बैठा,
लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण रोहिणी कुंड में गिर गया। जैसे ही उसने पवित्र जल को स्पर्श किया और नीलमाधव के दर्शन किए, उसका सामान्य पक्षी शरीर समाप्त हो गया। यह देखकर विद्यापति के मन में भी वही मुक्ति पाने की इच्छा हुई, पर आकाशवाणी ने उन्हें स्मरण कराया कि उनका कार्य राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव का समाचार देना है। उनकी गुप्त वन पूजा का समय समाप्त होने वाला है। वे नए स्वरूप में संसार को दर्शन देंगे, लेकिन विश्ववसु के वंशज उनकी सेवा से जुड़े रहेंगे। विश्ववसु ने विद्यापति से राजा को यह संदेश देने को कहा। मालवा लौटकर विद्यापति ने राजा को नीलमाधव के दर्शन का समाचार दिया। राजा ने आनंदित होकर यात्रा और मंदिर निर्माण की तैयारी आरंभ कर दी, लेकिन तब तक नीलमाधव अपना गुप्त स्वरूप समेट चुके थे। अब समुद्र से दिव्य दारू के रूप में भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने की लीला आरंभ होने वाली थी। यात्रा से पहले देवर्षि नारद राजा इंद्रद्युम्न के मार्गदर्शक बने। राजा विशाल दल के साथ अवंती से उत्कल की ओर चले और अनेक नगरों, नदियों, पर्वतों तथा वनों को पार करके पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुँचे। वहां नारद ने बताया कि नीलमाधव अपने गुप्त स्थान से अदृश्य हो चुके हैं। व्याकुल राजा ने संदेह में विश्ववसु को बंदी बना लिया, पर विद्यापति ने उसकी निष्कपट भक्ति का प्रमाण दिया। राजा गुप्त मार्ग से रोहिणी कुंड और कल्पवृक्ष तक पहुँचे, लेकिन नीलमाधव का स्थान रिक्त था। निराश होकर उन्होंने भोजन जल त्याग दिया और दर्शन के बिना वहां से न उठने का संकल्प लिया। नारद ने समझाया कि नीलमाधव का अदृश्य होना नई लीला का आरंभ है। भगवान समुद्र से दिव्य दारू के रूप में प्रकट होकर बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन सहित नया स्वरूप धारण करेंगे। दिव्य वाणी ने विश्ववसु को निर्दोष बताते हुए उसे मुक्त करने तथा नए स्वरूप की स्थापना में विश्ववसु और विद्यापति की भूमिका स्वीकार करने का आदेश दिया। राजा ने विश्ववसु से क्षमा मांगी। विश्ववसु ने राजा का साथ स्वीकार किया और राजसी परंपरा, ब्राह्मण ज्ञान तथा वनवासी भक्ति का यही मिलन आगे चलकर जगन्नाथ संस्कृति की पहचान बना। एक रात भगवान ने स्वप्न में बताया कि उनका नया स्वरूप समुद्र से दिव्य दारू के रूप में प्रकट होगा, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। उसे सम्मान पूर्वक महावेदी तक पहुंचाने का आदेश मिला। कुछ दिनों बाद समुद्र में प्रकाश से घिरा विशाल दारू दिखाई दिया। सैनिकों ने उसे खींचने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं हिला। दिव्य संदेश से राजा को समझ आया कि भगवान राजसी शक्ति से नहीं, भक्ति से प्राप्त होते हैं। उन्हें विश्ववसु और विद्यापति को आगे बुलाने तथा दारू के लिए सुशोभित रथ तैयार करने का आदेश मिला। अगले दिन विश्ववसु और विद्यापति ने प्रार्थना करके दारू को स्पर्श किया तो वह आश्चर्यजनक रूप से हल्का हो गया। दारू को रथ पर रखकर वेद मंत्रों, वाद्यों और जयघोष के बीच महावेदी तक ले जाया गया। महावेदी पर दारू स्थापित कर श्रेष्ठ शिल्पियों को बुलाया गया, ताकि उससे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के 4 दिव्य स्वरूप बनाए जा सकें। दिव्य दारू से प्रतिमाएं बनाने के लिए बुलाए गए श्रेष्ठ शिल्पियों के औजार टूट गए और कोई उस पर निशान तक न बना सका। तभी अनंत महाराणा नामक एक वृद्ध शिल्पी आया। परंपरा उसे स्वयं विश्वकर्मा अथवा भगवान का रूप मानती है। उसने कहा कि वह बंद कक्ष में निश्चित अवधि तक 4 विग्रह बनाएगा, पर समय पूरा होने से पहले द्वार किसी भी परिस्थिति में नहीं खोला जाएगा। यदि द्वार पहले खुला तो प्रतिमाएं जिस अवस्था में होंगी उसी रूप में रह जाएंगी। कुछ दिनों तक भीतर से छेनी और हथौड़े की आवाज आती रही, फिर अचानक पूर्ण मौन छा गया। रानी गुंडिचा को वृद्ध शिल्पी के जीवन की चिंता हुई। राजा ने शर्त याद दिलाई, लेकिन लगातार मौन और रानी के आग्रह से उनका धैर्य टूट गया। निर्धारित समय से पहले द्वार खोला गया तो वृद्ध शिल्पी वहां नहीं था। राजा की दृष्टि भगवान जगन्नाथ पर पड़ी। उनका मुख विशाल और गोल था। उनकी आंखें असाधारण रूप से बड़ी और पूर्ण रूप से खुली हुई थीं।
उन आंखों में पलकें स्पष्ट नहीं थीं। ऐसा लगता था जैसे वह बिना एक क्षण विश्राम किए पूरे संसार को देख रहे हों। उनकी भुजाएं पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थीं। हाथों की उंगलियां दिखाई नहीं देती थीं। उनके चरण भी सामान्य मानवीय प्रतिमाओं की तरह नहीं बने थे। उनका स्वरूप किसी राजा, योद्धा या सामान्य देवमूर्ति जैसा नहीं था। उनके पास भगवान बलभद्र का विशाल श्वेत स्वरूप था। उनका मुख अलग आकार लिए हुए था और उनकी आंखों में भी वही अनंत जागरूकता थी। मध्य में देवी सुभद्रा थीं। उनका स्वरूप अपेक्षाकृत छोटा और सरल था। उनकी भी भुजाएं तथा चरण स्पष्ट रूप से निर्मित नहीं थे। सुदर्शन का स्वरूप स्तंभ जैसा था। कक्ष में किसी अधूरी लकड़ी की गंध नहीं थी। वहां एक ऐसी दिव्य सुगंध फैली हुई थी जो सभी के हृदय को शांत कर रही थी। कुछ क्षणों तक कोई व्यक्ति बोल नहीं पाया। राजा इंद्रद्युम्न प्रतिमाओं को देखते रहे। फिर उनका ध्यान अधूरी भुजाओं और चरणों पर गया। उन्हें वृद्ध शिल्पी की शर्त याद आई। उनका चेहरा दुहक से भर उठा। उन्होंने धीरे से कहा, हमने द्वार समय से पहले खोल दिया। कक्ष में आकाशवाणी हुई कि भगवान का यह स्वरूप किसी भूल का परिणाम नहीं, बल्कि उनकी अपनी इच्छा से प्रकट हुआ है। संदेश था कि वे बिना हाथों के भी भक्तों का अर्पण स्वीकार करते हैं, बिना पैरों के सब तक पहुंचते हैं और अपने विशाल नेत्रों से पूरे जगत को देखते हैं। कृष्णवर्ण स्वरूप को जगन्नाथ, श्वेत स्वरूप को बलभद्र, पीत स्वरूप को सुभद्रा और साथ स्थित दिव्य रूप को सुदर्शन नाम दिया गया। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने भाई बलराम, बहन सुभद्रा और सुदर्शन के साथ जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए। उनकी सेवा में विश्ववसु की वनवासी परंपरा, विद्याप्ति की ब्राह्मण परंपरा और इंद्रद्युम्न की राजसेवा तीनों को स्थान मिला। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने नीलाचल पर सेवा भाव से भव्य मंदिर बनवाया। जब मंदिर और चारों विग्रह प्रतिष्ठा के लिए तैयार हुए, तब नारद मुनि ने कहा कि इस महान कार्य की विधिवत प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा से करानी चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा सुदर्शन की प्रतिष्ठा करने का निवेदन किया। ब्रह्मलोक में उन्हें प्रतीक्षा केवल कुछ क्षणों की लगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि पृथ्वी पर बहुत लंबा समय बीत चुका है। जब राजा ब्रह्मा जी और नारद मुनि के साथ वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य, परिवार और सभी परिचित लोग इतिहास बन चुके थे। उनके द्वारा बनवाया गया मंदिर भी रेत में दब गया था, जिसे बाद में गालमाधव ने खोज निकाला था। गालमाधव ने मंदिर को अपना निर्माण बताया, लेकिन कथा के अनुसार पवित्र जलाशय के कछुओं और एक प्राचीन कौए ने साक्ष्य दिया कि इसका मूल निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। गालमाधव ने केवल रेत में दबे मंदिर को पुनः खोजा था। यह जानकर इंद्रद्युम्न ने कहा कि मंदिर भगवान का है और मनुष्य केवल उनकी सेवा का माध्यम है। इसके बाद ब्रह्मा जी की उपस्थिति में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रहों की विधिवत प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद के कई वर्षों का स्पष्ट ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। आज दिखाई देने वाले विशाल श्री मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने प्रारंभ कराया, जिसे बाद के राजाओं ने पूर्ण और विकसित किया। इसके बाद पुरी भगवान जगन्नाथ की भक्ति और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। समय समय पर मंदिर पर अनेक आक्रमण हुए। सुरक्षा के लिए सेवक भगवान के विग्रहों और पवित्र ब्रह्मा पदार्थ को गुप्त स्थानों पर ले जाते रहे। 16वीं शताब्दी में कालापहाड़ के आक्रमण के बाद राजा रामचंद्र देव ने 1575 ईस्वी में नए विग्रह बनवाकर उनमें सुरक्षित ब्रह्मा पदार्थ स्थापित कराया और मंदिर की पूजा तथा महाप्रसाद की परंपरा को पुनः प्रारंभ किया। यहीं से आगे भगवान जगन्नाथ के काष्ठ विग्रहों, ब्रह्मा पदार्थ के स्थानांतरण और नवक्लेवर जैसी रहस्यमयी परंपराओं की यात्रा प्रारंभ होती है।
तो यह थी श्री कृष्ण से श्री जगन्नाथ बनने तक की दिव्य कथा। अब आगे हम जानेंगे जगन्नाथ पुरी की अनोखी परंपराओं, मंदिर की विशेष व्यवस्थाओं और नवकलेवर की रहस्यमयी प्रक्रिया के बारे में। भगवान जगन्नाथ की परंपरा में एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक संदेश दिखाई देता है। शरीर बदलता है, लेकिन उसके भीतर स्थित चेतना और दिव्य सत्ता बनी रहती है। मनुष्य पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ भी निश्चित समय आने पर अपने पुराने काष्ठ शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं। इस महान और रहस्यमय प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। नव का अर्थ है नया और कलेवर का अर्थ है शरीर, अर्थात भगवान का नया शरीर धारण करना। नवकलेवर 12 अथवा 19 वर्षों के अंतराल पर होता है। नए विग्रह किसी सामान्य लकड़ी से नहीं बनाए जा सकते। उनके लिए ऐसे पवित्र नीम के वृक्ष खोजे जाते हैं जिन पर भगवान से संबंधित विशेष चिन्ह और संकेत उपस्थित हों। इन्हीं पवित्र वृक्षों को दारू कहा जाता है। नवकलेवर की शुरुआत श्री मंदिर से निकलने वाली विशेष वन यात्रा से होती है। इसमें दैताप्ती सेवक, विश्वकर्मा महाराणा, ब्राह्मण, मंदिर प्रतिनिधि और अन्य निर्धारित सेवक शामिल होते हैं। दैताप्तियों की परंपरा नीलमाधव के भक्त विश्ववसु के वंश से जोड़ी जाती है। प्रस्थान से पहले सेवक भगवान जगन्नाथ से आज्ञामाला प्राप्त करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वे भगवान के आदेश से दारू खोजने जा रहे हैं। यात्रा पहले काकटपुर स्थित मां मंगला मंदिर पहुंचती है। सेवक मां मंगला की आराधना, उपवास और प्रार्थना करके चारों पवित्र वृक्षों का मार्ग पूछते हैं। मान्यता है कि देवी किसी प्रमुख सेवक को स्वप्न में स्थान, दिशा, गांव, नदी या वृक्ष से जुड़े संकेत देती हैं। इसके बाद दल अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। दारू के लिए केवल बड़ा नीम वृक्ष पर्याप्त नहीं होता। प्रत्येक देवता के वृक्ष के विशिष्ट लक्षण देखे जाते हैं। छाल का रंग, शाखाओं की संख्या, शंख, चक्र, गदा, पद्म या हल जैसे प्राकृतिक चिन्ह, निकट जलस्रोत, श्मशान, प्राचीन मंदिर, चींटी का टीला, नागबिल और आसपास का मार्ग। वृक्ष स्वस्थ, अखंड और पक्षियों के घोंसले से रहित होना चाहिए। सेवक और विद्वान सभी संकेतों की सावधानी से जांच करते हैं, क्योंकि उसी काष्ठ से भगवान का नया शरीर बनता है। परंपरागत क्रम में पहले सुदर्शन, फिर बलभद्र, सुभद्रा और अंत में जगन्नाथ का दारू खोजा जाता है। पवित्र वृक्ष मिलने पर वहां यज्ञशाला बनाकर मंत्रोच्चार, हवन और पूजा की जाती है तथा वृक्ष से भगवान का शरीर बनने की सेवा स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है। पहले स्वर्ण, फिर रजत मतलब चांदी और अंत में लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग होता है। विश्वकर्मा सेवकों के लिए प्रत्येक प्रहार पूजा का भाग है। वृक्ष की शाखाएं और अनुपयोगी हिस्से निर्धारित विधि से वहीं भूमि में रखे जाते हैं। मुख्य दारू को वस्त्र में लपेटकर विशेष गाड़ी पर रखा जाता है और आधुनिक वाहन के बजाय भक्तों व सेवकों द्वारा खींचते हुए पुरी लाया जाता है। मार्ग में लोग उसे साधारण काष्ठ नहीं, भगवान का भावी शरीर मानकर प्रणाम करते हैं। पुरी पहुंचने पर चारों दारू श्री मंदिर के भीतर स्थित पवित्र और रहस्यमय कोयली वैकुंठ ले जाए जाते हैं। कोयली को कैवल्य अथवा दिव्य मुक्ति से भी जोड़ा जाता है। यही वह स्थान है जहां नए विग्रह बनते और पुराने विग्रहों को समाधि दी जाती है। सामान्य भक्तों को निर्माण देखने की अनुमति नहीं होती। विश्वकर्मा महाराणा बंद और सुरक्षित स्थान में पुराने विग्रहों के अनुरूप नए स्वरूप बनाते हैं। जगन्नाथ के विशाल गोल नेत्र, बलभद्र का श्वेत स्वरूप, मध्य में सुभद्रा और स्तंभाकार सुदर्शन। नवकलेवर का सबसे रहस्यमय और गंभीर क्षण वह होता है जब पुराने विग्रहों के भीतर स्थित ब्रह्मा पदार्थ को नए विग्रहों में स्थानांतरित किया जाता है। यह ब्रह्मा पदार्थ वास्तव में क्या है, इसका सार्वजनिक और निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है।
कुछ मान्यताएं इसे श्री कृष्ण के अग्नि में न जले दिव्य अवशेष से जोड़ती हैं। कहीं उसे हृदय कहा जाता है, कहीं नाभि से संबंधित अंश और कहीं शालग्राम अथवा किसी अन्य पवित्र तत्व के रूप में समझा जाता है। लेकिन मंदिर की परंपरा इस रहस्य को रहस्य ही बनाए रखती है। यह न तो सामान्य दर्शन के लिए बाहर लाया जाता है और न ही उसके स्वरूप की सार्वजनिक घोषणा की जाती है। स्थानांतरण की रात को मंदिर के भीतर अत्यंत सीमित लोगों को प्रवेश मिलता है। दैताप्ती सेवकों में से भी केवल निर्धारित सेवक इस कार्य में सम्मिलित होते हैं। लोकप्रिय परंपरा में कहा जाता है कि उस समय सेवकों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उनके हाथ कपड़ों से ढके होते हैं, जिससे वे ब्रह्मा पदार्थ को सीधे देख या स्पर्श न करें। मंदिर की रोशनी बुझा दी जाती है और गहरे अंधकार में यह कार्य पूरा होता है, ऐसी व्यापक मान्यता है। लेकिन उस रात वास्तव में कौन सी प्रक्रिया होती है, इसे मंदिर के सबसे गुप्त रहस्यों में रखा गया है। पुराने विग्रहों से दिव्य तत्व निकालकर नए विग्रहों के भीतर स्थापित कर दिया जाता है। उस क्षण पुराने शरीर केवल काष्ठ बन जाते हैं और नए शरीर जीवंत भगवान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ब्रह्मा पदार्थ के स्थानांतरण के बाद पुराने विग्रहों को कोयली वैकुंठ में ले जाया जाता है। वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन और उनसे संबंधित अन्य पुराने काष्ठांगों को निर्धारित स्थान पर भूमि में समाधि दी जाती है। यह कार्य सामान्य लकड़ी दबाने जैसा नहीं होता। दैताप्ती सेवक इसे अपने परिवार के किसी अत्यंत प्रिय सदस्य के देहांत जैसा मानते हैं। कई सेवक शोक की अवस्था में रहते हैं। परंपरा के अनुसार वे परिवार में मृत्यु होने पर निभाई जाने वाली कुछ शोक संबंधी प्रक्रियाओं के समान व्यवहार करते हैं। उनके लिए पुराने विग्रह वर्षों से पूजे जाने वाले भगवान का शरीर थे। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, यात्रा कराई और संकटों में सेवा की थी। इसलिए नए शरीर की प्रसन्नता के साथ पुराने शरीर के जाने का दुख भी जुड़ा रहता है। कोयली वैकुंठ की भूमि में भगवान के अनेक पुराने कलेवर विश्राम कर रहे हैं। सामान्य दृष्टि से वे पुराने नीम के विग्रह हैं, लेकिन भक्तों के लिए वह स्थान भगवान की अनेक पीढ़ियों के शरीरों का पवित्र विश्राम स्थल है। नए विग्रहों में ब्रह्मा पदार्थ स्थापित होने के बाद भी उन्हें तुरंत सार्वजनिक दर्शन के लिए नहीं लाया जाता। उनके रंग, वस्त्र, नेत्र और अन्य आवश्यक कार्य पूरे किए जाते हैं। अंततः वह दिन आता है जब नए विग्रह भक्तों को पहली बार दर्शन देते हैं। इसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। नवक्लेवर के बाद होने वाली रथ यात्रा का उत्साह भी विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान अपने नए शरीर के साथ पहली बार नगर में निकलते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन को रत्न सिंहासन से बाहर स्नान वेदी पर लाया जाता है। इस दिन भगवान को बड़ी संख्या में पवित्र कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। भक्त इसे भगवान का सार्वजनिक जन्म स्नान भी मानते हैं। स्नान के बाद भगवान को विशेष हाथी स्वरूप में सजाया जाता है, जिसे गजानन अथवा हाथी वेश कहा जाता है। लेकिन इतने अधिक स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी भक्तिपूर्ण मान्यता है। इसके बाद वह सार्वजनिक दर्शन से दूर चले जाते हैं। स्नान यात्रा के बाद लगभग 15 दिनों तक भगवान सामान्य दर्शन नहीं देते। इस अवधि को अनवसर अथवा अनसर कहा जाता है। भगवान को बीमार मानकर उनकी निजी सेवा की जाती है। उन्हें औषधीय पदार्थ, हल्का भोजन और विश्राम दिया जाता है। इस समय मुख्य भूमिका दैताप्ती सेवकों की होती है, क्योंकि वह भगवान को अपने परिवार के सदस्य की तरह सेवा देते हैं। भक्त मुख्य मंदिर में भगवान के सामान्य विग्रहों के दर्शन नहीं कर पाते। अनवसर पूरा होने के बाद भगवान स्वस्थ होकर नवयौवन दर्शन देते हैं।
उनकी आंखों का अंतिम अलंकरण होने के कारण इस अवसर को नेत्रोत्सव भी कहा जाता है। इसके अगले दिन वह महान यात्रा आरंभ होती है, जिसकी प्रतीक्षा केवल पुरी नहीं, पूरा संसार करता है, रथ यात्रा। सामान्यतः भक्त मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन रथ यात्रा में भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर बैठकर गुंडिचा मंदिर की ओर जाते हैं। वही स्थान जहां भगवान के प्रथम काष्ठ स्वरूप के निर्माण और प्राकट्य की स्मृति जुड़ी है। कुछ भक्त इसे भगवान की जन्मस्थली मानते हैं और कुछ इसे उनकी मौसी का घर कहते हैं। रथ यात्रा का भाव यह है कि भगवान वर्ष में एक बार अपने मुख्य राजमहल जैसे मंदिर को छोड़कर उस सरल स्थान पर जाते हैं जहां उनके प्रारंभिक प्राकट्य की स्मृति सुरक्षित है। रथ यात्रा के दिन सबसे पहले भगवान को गर्भगृह से बाहर लाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसे पहंडी कहा जाता है। सेवक विग्रहों को अपने कंधों और मजबूत रस्सियों के सहारे आगे बढ़ाते हैं। भगवान एक सामान्य प्रतिमा की तरह सीधे नहीं चलते। उन्हें आगे और पीछे झुलाते हुए तालबद्ध ढंग से मंदिर के द्वारों से बाहर लाया जाता है। सबसे पहले सुदर्शन, फिर बलभद्र, देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ बाहर आते हैं। भगवान जगन्नाथ के बाहर आते ही वातावरण जयघोष से गूंज उठता है। ढोल, घंटे, शंख और झांझ की ध्वनि के बीच लाखों भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए हाथ उठाते हैं। जो भगवान पूरे वर्ष गर्भगृह में विराजमान रहते हैं, वह अब अपने भक्तों से कुछ ही दूरी पर होते हैं। इसके बाद भक्त मोटी रस्सियों से रथ खींचना आरंभ करते हैं। सबसे पहले बलभद्र का रथ, फिर सुभद्रा का और अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ता है। कभी भीड़ और समय के कारण यात्रा एक ही दिन में पूरी नहीं हो पाती। भगवान मार्ग में रुक सकते हैं और अगले दिन गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। गुंडिचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान कुछ दिन वहीं निवास करते हैं। लेकिन इस यात्रा में एक व्यक्ति को साथ नहीं लाया गया होता। वह है माता लक्ष्मी। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को साथ लेकर गुंडिचा मंदिर चले गए, लेकिन उन्होंने माता लक्ष्मी को यात्रा में साथ नहीं लिया। पहले दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान कुछ ही समय में लौट आएंगे। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीत गया। भगवान की वापसी का कोई संकेत नहीं मिला। श्री मंदिर का रत्न सिंहासन भगवान के बिना खाली था। माता लक्ष्मी के मन में प्रश्न उठने लगा, भगवान अपने भाई और बहन को लेकर चले गए, लेकिन मुझे बताए बिना क्यों गए। धीरे धीरे उनकी प्रतीक्षा नाराजगी में बदलने लगी। रथ यात्रा के 5वें दिन माता लक्ष्मी ने स्वयं गुंडिचा मंदिर जाकर भगवान से मिलने का निर्णय लिया। हेरा का अर्थ देखने अथवा खोजने से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इस दिन को हेरा पंचमी कहा जाता है। माता लक्ष्मी को सुंदर पालकी में विराजमान किया जाता है। वह श्री मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर की दिशा में बढ़ती हैं। माता लक्ष्मी अपने पति को खोजने और उनसे उत्तर मांगने जा रही होती हैं। भक्त इस प्रसंग को देवी देवता की लीला के रूप में देखते हैं। माता लक्ष्मी गुंडिचा मंदिर पहुंचती हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ उनसे खुलकर मिलने के लिए बाहर नहीं आते। सेवकों के माध्यम से संवाद होता है। माता लक्ष्मी संदेश भेजती हैं कि भगवान उन्हें साथ लिए बिना क्यों चले आए और अब कब लौटेंगे। भगवान की ओर से उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि वह शीघ्र श्री मंदिर लौट आएंगे। माता लक्ष्मी को भगवान की आज्ञामाला दी जाती है। यह माला उनकी शीघ्र वापसी के वचन का प्रतीक मानी जाती है। फिर भी माता लक्ष्मी का क्रोध पूरी तरह शांत नहीं होता।
वह देखती हैं कि भगवान गुंडिचा मंदिर में आनंद पूर्वक रह रहे हैं, जबकि उन्हें श्री मंदिर में अकेला छोड़ दिया गया। वापसी से पहले माता लक्ष्मी के सेवक भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ के एक छोटे से भाग को प्रतीकात्मक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। इसे रथ का एक टुकड़ा तोड़ना कहा जाता है। इसका भाव होता है, यदि आप मुझे छोड़कर यात्रा पर गए हैं तो आपकी वापसी का साधन भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा। यह किसी वास्तविक विनाश की घटना नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के प्रेमपूर्ण क्रोध का प्रतीक है। भगवान के रथ को हल्की प्रतीकात्मक क्षति देकर वह अपने सम्मान और नाराजगी को प्रकट करती हैं। माता लक्ष्मी उसी मुख्य मार्ग से वापस नहीं लौटती जिससे वह आई थीं। वह एक अलग और अपेक्षाकृत शांत मार्ग से श्री मंदिर लौटती हैं। इस मार्ग को हेरा गोहिरी साही से जोड़ा जाता है। उनका यह लौटना बताता है कि वह अभी पूरी तरह प्रसन्न नहीं हैं। भगवान ने शीघ्र लौटने का वचन तो दिया है, लेकिन माता लक्ष्मी उनके वास्तविक लौटने की प्रतीक्षा करेंगी। हेरा पंचमी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। माता लक्ष्मी का क्रोध नीलाद्री बीजे के दिन फिर सामने आएगा, जब भगवान श्री मंदिर के द्वार पर पहुंचेंगे और माता उनके लिए द्वार बंद कर देंगी। गुंडिचा मंदिर में निवास पूरा करने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने रथों पर बैठकर मुख्य श्री मंदिर की ओर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। वापसी के मार्ग में तीनों रथ मौसी मां अथवा अर्धाशिनी देवी के मंदिर के निकट रुकते हैं। यहाँ भगवान को पोड़ा पीठा का भोग अर्पित किया जाता है। पोड़ा पीठा ओडिशा का पारंपरिक पकवान है, जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। भक्त इसे मौसी द्वारा अपने भांजे और अन्य परिवारजनों को प्रेम से खिलाए गए भोजन के रूप में देखते हैं। इसके बाद रथ आगे बढ़ते हैं और श्री मंदिर के सिंहद्वार के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान तुरंत मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करते। कुछ महत्वपूर्ण उत्सव अभी रथों पर ही संपन्न होते हैं। बहुड़ा यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथों पर स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। इसे सुनावेश अथवा स्वर्ण वेश कहा जाता है। हाथों में स्वर्ण के शंख, चक्र, गदा, हल और अन्य आयुधों के साथ भगवान राजसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। इस दिन विशाल संख्या में भक्त सिंहद्वार और ग्रैंड रोड पर एकत्र होते हैं। रथों पर भगवान के सामने बड़े और ऊंचे मिट्टी के पात्रों में विशेष पेय अर्पित किया जाता है। पात्र इतने ऊंचे होते हैं कि वह भगवान के अधरों के समीप तक पहुंचते हैं। इसलिए इस सेवा को अधर पाना कहा जाता है। भोग अर्पित होने के बाद इन पात्रों को रथों पर ही तोड़ दिया जाता है। मान्यता है कि रथ यात्रा में भगवान के साथ चलने वाली अदृश्य दिव्य शक्तियां और सहायक आत्माएं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। रथ यात्रा पूरी हो चुकी थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर श्री मंदिर के सिंहद्वार के सामने पहुंच चुके थे। अब उन्हें वापस रत्न सिंहासन पर विराजमान होना था। इस प्रवेश को नीलाद्री बीजे कहा जाता है। नीलाद्री नीलाचल का नाम है और बीजे का अर्थ प्रवेश अथवा विराजमान होना है। सबसे पहले भगवान सुदर्शन को भीतर ले जाया जाता है। इसके बाद भगवान बलभद्र प्रवेश करते हैं। माता लक्ष्मी उन्हें रोकती नहीं हैं, क्योंकि वह बड़े भाई हैं। देवी सुभद्रा भी भीतर प्रवेश कर जाती हैं। माता लक्ष्मी उनसे भी नाराज नहीं होती। वह भगवान की बहन हैं। लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ मंदिर के द्वार के पास पहुंचते हैं, द्वार बंद कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ के सेवक भीतर प्रवेश की अनुमति मांगते हैं। माता लक्ष्मी की ओर से उत्तर मिलता है, जब आप यात्रा पर गए थे तब क्या आपने मुझसे अनुमति मांगी थी? आप अपने भाई और बहन को साथ लेकर चले गए।
मुझे मंदिर में अकेला छोड़ दिया। अब अचानक लौटकर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? भगवान की ओर से उन्हें मनाने का प्रयास किया जाता है। कहा जाता है कि यात्रा अत्यंत आवश्यक थी। गुंडिचा जाना पहले से निर्धारित था। भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने गए थे, लेकिन माता लक्ष्मी सरलता से नहीं मानती। वह पूछती हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए जाना आवश्यक था, तो मुझे साथ ले जाने में क्या कठिनाई थी? द्वार के दोनों ओर सेवकों के माध्यम से संवाद चलता है। यह संवाद कभी विनोदपूर्ण होता है, कभी शिकायत से भरा और कभी पति पत्नी के प्रेमपूर्ण विवाद जैसा दिखाई देता है। भक्त इस लीला का आनंद लेते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी का प्रश्न बहुत स्पष्ट है, प्रेम में सम्मान और स्मरण आवश्यक है। भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को मनाने के लिए वस्त्र, आभूषण और अन्य उपहार भेजते हैं, लेकिन माता कहती हैं कि केवल उपहार से उनका अपमान दूर नहीं होगा। भगवान को अपनी भूल स्वीकार करनी होगी। अंततः भगवान उनकी नाराजगी को उचित मानते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रसंग में भगवान माता लक्ष्मी को रसगुल्ला अर्पित करते हैं। सफेद और मीठा रसगुल्ला उनके प्रेम, मधुरता और समझौते का प्रतीक बन जाता है। भगवान का संदेश होता है, यात्रा में जो भी भूल हुई, अब अपने क्रोध को छोड़ दीजिए और मुझे घर में प्रवेश करने दीजिए। माता लक्ष्मी अंततः प्रसन्न हो जाती हैं। मंदिर का द्वार खोल दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ भीतर प्रवेश करते हैं और पुनः अपने रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा की पूरी यात्रा नीलाद्रि बीजे के साथ समाप्त होती है। यह केवल भगवान का मंदिर लौटना नहीं है, यह परिवार का पुनर्मिलन है। बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ और माता लक्ष्मी फिर एक साथ अपने धाम में विराजमान होते हैं।